हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का दूसरा क्लास है। नाउ जो फर्स्ट क्लास था वो बहुत लेंदी क्लास था, तो शायद सबने पढ़ चुके होंगे और क्लास फॉलो भी किए। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ गिव मी मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप मी। नाउ आज लास्ट क्लास में जो हमने एग्जाम्पल दिए थे बेटा, उसका ही सॉल्यूशन हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कैसे किया जाता है वही आज करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो प्रॉब्लम है, जो हमने एग्जाम्पल के जैसे दिए थे, उसका ही हम आज सॉल्व करेंगे। नाउ जो फॉर्मूला देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को एनालिसिस करेंगे प्राइस की तरफ से और क्वांटिटी की तरफ से। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। नाउ डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस अगर एडवर्स आया, मतलब अनफेवरेबल आया, तो हम उसको फिर से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्यों एडवर्स आया, किस जगह इसका एडवर्स आने का कारण क्या है। तो इसलिए हम दो वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, एक यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस क्या होगा? यील्ड वेरिएंस है कि इंफीरियर और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सब देखना। और यील्ड वेरिएंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एंड मिक्स वेरिएंस क्या है? मिक्स वेरिएंस मतलब जब कोई एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स रहेगा तब भी हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स। तो हमारा जो प्रॉब्लम साम है, तो वहाँ पर दो रॉ मटेरियल था, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो मिक्स वेरिएंस में हमने क्या निकालेंगे? मिक्स वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड द एक्चुअल क्वांटिटी। नाउ फॉर्मूला देखो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है ना, दिस इज इक्वल्स टू बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट कह सकते हो और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कह सकते हो, ये मतलब एक ही है, बजटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फॉर्मूला देखो बेटा, बजटेड का मतलब क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस minus actual quantity into actual price, and this formula is relevant for each material, each type of material. हमने जो मैंने जो लास्ट क्लास में की थी, आपका एग्जाम्पल था, वहाँ पर मटेरियल ए के लिए यही फार्मूला, मटेरियल बी के लिए भी यही फार्मूला। तो इस दोनों हम आगे आगे देखेंगे, यही सॉल्व किया गया। नाउ इसके बाद हम देखेंगे प्राइस का कोई वेरिएंस हुआ कि नहीं। नाउ इन द चार्ट, ये देखो, ये प्रॉब्लम सम्स में जो चार्ट में देखो बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ए मटेरियल ए इज 6 एंड एक्चुअल प्राइस इज 7। मतलब क्या? वेरी हुआ, वेरी बाई हाउ मच? एक्चुअल प्राइस हम जब खरीदा मटेरियल ए को तो प्राइस पर यूनिट लगा 7 रुपया, क्योंकि लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस था 6 रुपया करके, हमने सोचे थे कि 6 रुपया में मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला, 1 रुपया ज़्यादा लगा। तो दिस इज़ अ लॉस टू द कंपनी, अनफेवरेबल सिचुएशन। बी के लिए भी देखो, सोचे थे 4, हो गया 5, तो 1 रुपया इस यहाँ पर भी ज़्यादा लगा। तो प्राइस वेरिएंस, ये चार्ट में देखो, टेबल में देखो बेटा, ये प्राइस वेरिएंस ए मटेरियल ए एंड मटेरियल बी का दिख रहा है, ये टेबल में स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रेट दिख रहा है, ये वेरी हुआ, लेकिन वेरिएंस कैसा हुआ? अनफेवरेबल हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड कम था और हमको खरीदने के टाइम, हमको मटेरियल जब खरीद रहे थे तब हमको ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है। नाउ डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस, हमने यूज़ कैसे हुआ डायरेक्ट मटेरियल को? देखो फार्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, पहले बता दूँ, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब
प्राइस वेरिएंस कहाँ निकलेगा, एक्चुअल जो खर्चा हुआ है, क्वांटिटी हमारा मटेरियल का जो यूसेज हुआ है वो फिक्स रहेगा, और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस के अंदर हम वेरिएंस निकालेंगे। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बताया था कि हर वक्त स्टैंडर्ड को सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हमने पहले बनाया था, एक्चुअल तो बाद में आया, ठीक है, तो इसीलिए एक्चुअल बाद में रहेगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी को फिक्स रख के, स्टेबल रख के, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे। नाउ डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस को फिक्स। क्यों मैम, एक्चुअल प्राइस क्यों फिक्स नहीं किया आपने? नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस इसलिए फिक्स किया क्योंकि ये पूरा पीरियड में ये स्टेबल है, ये फिक्स्ड ही रहेगा, क्योंकि ये पहले ही हमने एस्टिमेट कर चुके। लेकिन हम एक्चुअल प्राइस लेते यहाँ पर, तो आज इसका दाम जो था 7 दिन बाद उसका दाम चेंज होता है। पता है डायरेक्ट मटेरियल का दाम चेंज होगा, इट इज़ मार्केट डिटरमिन्ड, इसीलिए हर वक्त ये दाम चेंज होता रहता है बेटा। इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए जब भी हम कोई वेरिएंस निकालेंगे, जिसका वेरिएंस निकालेंगे, दूसरा जो फैक्टर रहेगा उसको हम स्टेबल रखेंगे, उसको हम फिक्स्ड रखेंगे। जैसे कि जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो प्राइस को हम स्टेबल रखने के लिए हमने स्टैंडर्ड प्राइस लिया, क्योंकि ये पूरा पीरियड में ही स्टेबल रहता है, इसका वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि यह हमारा एस्टिमेटेड प्राइस है, मतलब फिक्स रहता है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का हम वेरिएंस निकालेंगे। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी और सपोज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का एडवर्स इफेक्ट आया, एडवर्स वेरिएंस आया, तब क्या करेंगे, हम फिर से एनालिसिस करके देखेंगे कि यील्ड वेरिएंस क्या है ना। यील्ड वेरिएंस मतलब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड प्राइस जो फॉर्मूला है, देखो बेटा क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला ध्यान से देखो, आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, और लॉजिक हम दे रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो वेरी इजी, प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी फिक्स रखना, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर ही हम वेरिएंस, एक्चुअल के ऊपर साथ ही हम वेरिएंस को, स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए एक्चुअल क्वांटिटी फिक्स रहता है। एंड स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच हमने वेरिएंस निकालेंगे, और क्वांटिटी वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस स्टेबल रहता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द प्रोडक्शन, एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का वेरिएंस निकालेंगे। तो यही जो फॉर्मूला है, SP स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यही फॉर्मूला को हमने 2 भाग किया बेटा। ऐसे यील्ड वेरिएंस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यील्ड वेरिएंस में देखो स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी के जगह हमने क्या लिखा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान से देखो 2 फॉर्मूला एक के बाद एक। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, हमने बताया यील्ड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होना चाहिए था, और हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या एस्टिमेट किया, इसका डिफरेंस हम यील्ड वेरिएंस निकालेंगे। और यील्ड वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स, यील्ड वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स और अनफेवरेबल। नाउ मिक्स्ड वेरिएंस, जस्ट फॉर्मूला देखो, स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स है, ओके, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स है और इसके नीचे क्या है ना, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यही है मिक्स वेरिएंस। देखो बहुत सिंपल टू रिमेंबर, क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखो, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यील्ड वेरिएंस में ये 2 बीच में एक RSQ आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। तो यील्ड वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी।
तो दोनों में देखो माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस क्यू और मिक्स वेरिएंस में प्लस आर एस क्यू, दोनों क्रॉस हो गया। क्या नेट इफेक्ट क्या रहा? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। नाउ वही जो हमने एग्जाम्पल दी थी बेटा, उसका ही हम प्रॉब्लम सम सिखा रहे हैं कि 1000 किलोग्राम ऑफ आउटपुट के लिए फिनिश प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सब दिया हुआ है। कीप इन माइंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ द सच मतलब क्या है ना, एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था। ठीक है, यही है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ सॉल्यूशन देखो, जो फॉर्मूला हमने कहे है बेटा वही फॉर्मूला में आप जस्ट फिगर्स बिठा दो। आपके पास तो टेबल, पहले आपको वो टेबल बनाना होगा। टेबल बन जाए तो बस प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इट्स वेरी इजी एंड टेबल बनाना भी बहुत इजी है। नाउ सॉल्यूशन देखो, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या है? बजटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमने ये दो मटेरियल का लिया है, मटेरियल मिक्स, जो प्रोडक्ट मिक्स लिया है बेटा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल रहे हैं, इसीलिए कि मटेरियल ए एंड मटेरियल बी का अलग अलग करो। अलग अलग करके मटेरियल ए का जो अपने ये खाता में आप लोग फार्मूला में ये सॉल्यूशन मत देखना, फार्मूला लिख के ये अपने फिगर्स लिख के आप निकालोगे। तो ए का निकला 450 एडवर्स, ठीक है, और मटेरियल बी का रिज़ल्ट निकला 900 एडवर्स। तो दोनों एडवर्स का नेट इफेक्ट क्या है? टोटल करना पड़ेगा, दोनों ही एडवर्स है, तो 1350 है एडवर्स, निकल गया। तो एनालिसिस करना होगा 1350 एडवर्स क्यों है। हमारा दो फैक्टर्स है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी। तो चलो पहला डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाले। तो हमने कहा कि प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी स्टेबल रहेगा। जब कोई प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो दूसरा जो क्वांटिटी फैक्टर है उसको हम स्टेबल रखेंगे। कैसे ना? एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि एक्चुअल के ऊपर ही हम स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं बेटा। तो मटेरियल ए का प्राइस वेरिएंस निकला 750 रुपीज़ 750 ए एडवर्स, एंड बी का मटेरियल बी के प्राइस वेरिएंस इज़ 500 रुपीज़ 500 एडवर्स। तो टोटल और नेट रिजल्ट और टोटल ऑफ दिस इज टोटल प्राइस वेरिएंस इज of material A and B is rupees 1250 adverse. Now next part is what? Quantity variance. तो quantity variance में हम standard price को stable रखेंगे, उसके बाद standard quantity और actual quantity का difference निकालेंगे बेटा। तो मटेरियल ए का डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस ऑफ ए इज़ रुपीज़ 300 फेवरेबल। क्यों 300 फेवरेबल? क्योंकि स्टैंडर्ड था 800 किलोग्राम्स, लेकिन हमारा कितना लगा? 750 किलोग्राम्स। तो नेचुरली फेवरेबल है, तो फेवरेबल इसीलिए हो गया, तो कम लगा, तो 300 फेवरेबल। नाउ मटेरियल बी का देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400, किंतु एक्चुअली क्वांटिटी कितना खर्चा हुआ? 500। तो इससे ही पता चलता है ये एडवर्स है। तो कितना एडवर्स है? मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल्स टू 400 एडवर्स। तो नेट इफ ए रिजल्ट देखो, मटेरियल ए बी मिला के टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा निकल रहा है रुपीज़ 100 एडवर्स, 300 फेवरेबल और 400 एडवर्स। तो एडवर्स इज greater than favorable by rupees 100. Now जब भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एडवर्स आया, तब इसके फर्दर एनालिसिस करना पड़ा। तो फर्दर एनालिसिस के लिए हमने देखा कि पहला जो है यील्ड वेरिएंस हर वक्त एडवर्स ही आएगा। क्यों आएगा? हमारा जो टेबल है, टेबल में देखोगे कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसीलिए एडवर्स आएगा। तो
यील्ड वेरिएंस ऑफ मटेरियल ए इज 6, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, वो पहला जो जस्ट क्वांटिटी वेरिएंस का जो फार्मूला है उसको ही हम तोड़ के बता रहे हैं, दो फार्मूला बना के, लेकिन नेट रिजल्ट यही फार्मूला आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो यील्ड वेरिएंस में देखो, यील्ड वेरिएंस ऑफ मटेरियल ए इज ₹198 adverse and yield variance of material B is ₹68 adverse। क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 800, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से होना चाहिए था 833, ज़्यादा होना चाहिए था तो कम कर दिए, इसीलिए एडवर्स आया बेटा, ठीक है। और मटेरियल बी का हमने स्टैंडर्ड बनाया था कंपनी ने 400, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से उसका होना चाहिए था 417, तो 68 ज़्यादा, मैंने 68 नहीं बेटा, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 इंटू 17 68 एडवर्स रुपीज़ एडवर्स आया। तो टोटल यील्ड वेरिएंस कितना आया? ₹266 एडवर्स। नाउ नेक्स्ट इज मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो मिक्स वेरिएंस ऑफ ए, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए था एक्चुअल के हिसाब से? 833 किलोग्राम्स, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ? 750, मतलब कम लगा, कम यूसेज हुआ, कम मटेरियल कम यूसेज एक्चुअली हुआ है, इसीलिए फेवरेबल कंडीशन। तो हमारा मटेरियल ए का मिक्स वेरिएंस आया 498 रुपीज़ फेवरेबल। और मटेरियल बी का देखो, उसी तरह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 417 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली 500 किलोग्राम खर्चा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ ना, ज़्यादा खर्चा हो गया, तो ज़्यादा 83 किलोग्राम्स ज़्यादा खर्चा हो गया। तो इसीलिए एडवर्स कंडीशन तो है ही, समझ रहे हो, एडवर्स वेरिएंस। तो कितना ₹332 का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। नाउ द नेट इफेक्ट इज व्हाट ना, टोटल मिक्स वेरिएंस क्या है फॉर मटेरियल ए एंड मटेरियल बी? नेट इफेक्ट इज 498 फेवरेबल एंड 332 एडवर्स। तो सिंपल प्लस माइनस का जो हमने रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक उसी तरह फेवरेबल ज़्यादा है, इसीलिए हमारा फेवरेबल कितना आया? ₹166 फेवरेबल आया है बेटा। तो ये बन चुका। इसके बाद हम क्या करेंगे? मटेरियल वेरिएंस पूरा हमने दिखा दिया। इसके बाद हमारा जो काम है, ये सॉल्यूशन ऐसे ही करना है बेटा। हमारा क्या करना है? चेक करना है। कैसे चेक करना है? क्योंकि चेक करने से हमको पता चलेगा हमारा सॉल्यूशन ठीक हुआ है कि नहीं, ठीक है। चेक कैसे है? सिंपल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो भाग किया, प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। फिर से क्वांटिटी वेरिएंस को भी हम दो भाग करेंगे, जैसे इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस, क्योंकि क्वांटिटी वेरिएंस का दो भाग हुआ है बेटा, यील्ड वेरिएंस प्लस मिक्स वेरिएंस। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा निकाला था 1250 एडवर्स, प्लस यील्ड वेरिएंस निकाला था 266 एडवर्स, और मिक्स वेरिएंस निकाला ₹166 फेवरेबल। तो देखो, 1250 एडवर्स प्लस 100 एडवर्स इक्वल्स टू द नेट टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 1350 एडवर्स। तो वर्किंग नोट हमने यहाँ पर दिखाए। तो 1350 हमारा पूरा जो मिला था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन बजटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज़ 1350 एडवर्स। नाउ कैलकुलेशन किए हमने, कैलकुलेशन वर्किंग नोट किए बेटा। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। Revised standard quantity should be calculated in the ratio of 2:1 of total actual quantity.
2:1 रेशियो ऑफ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। फिर से बता रही हूँ, ये जो 2:1 हम कहाँ से लिए बेटा, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी था वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हमको मिला है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो हिसाब दिए थे बेटा, वो वहाँ पर क्वांटिटी में दिए थे कि 8 किलो लग रहा है और 4 किलो, तो 8 और 4 2:1 होता है। इसके हिसाब से हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट किया। कैसे देखो, मटेरियल ए के लिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 2/3, जैसे 1250 टेबल में देखो, टेबल में है, इंटू 2/3 ओके इज इक्वल टू 833 किलोग्राम्स। और मटेरियल बी के लिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1250 इंटू 1/3 इक्वल्स टू अप्रॉक्स 417 किलोग्राम्स। तो ये रहा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, ऐसा ही साम्स आएगा बेटा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट सम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स दिया जाता है कि ये 2 प्रोडक्ट्स हो सकता है, हमें 3 प्रोडक्ट्स का भी हम निकलेगा और निकालेंगे मटेरियल वेरिएंस। सुनो, इफ़ एक प्रोडक्ट का भी हो सकता है, इट्स वेरी इजी। एक प्रोडक्ट का होगा तो मिक्स वेरिएंस, प्रोडक्ट मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स का माने ही है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होना, प्रोडक्ट नहीं मटेरियल होना चाहिए। एक मटेरियल का हो सकता है, ठीक है, एक मटेरियल का हो सकता है, तो इस फॉर्मूला इज सिंपल। एक मटेरियल का होगा तो सिंपल फॉर्मूला से आप निकालोगे, ठीक है। नाउ होमवर्क के लिए एक साम दिया गया, जैसे हमने सॉल्व किए बेटा, ठीक उसी तरह एक ही टाइप का साम हमने दिए कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस। नाउ यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर मार्च 2018 ऑफ ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट Q, कैलकुलेट नेसेसरी मटेरियल वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड फॉर 100 पीसेस ऑफ Q, कितना दिया गया? स्टैंडर्ड फॉर 100 पीसेस ऑफ Q, 100 पीसेस ऑफ Q, X, मटेरियल X 100 kilograms at the rate of ₹9, material Y 50 kilograms at the rate of ₹6। और एक्चुअल पीसेस कितना है? एक्चुअल कितना हुआ? 10,000 पीसेस ऑफ Q, फिनिश प्रोडक्ट Q। यहाँ पर मटेरियल X कितना 10,000 पीसेस के लिए बना 8,000 kilograms at the rate of ₹12 एंड मटेरियल Y कितना लगा 5,000 kilograms at the rate of ₹7। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो लिखा है हमने टेबल तैयार करके दे चुके, क्लियर, जैसे टेबल बनाते हैं तैयार करके दे चुके। हाँ, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाना है पूरा बनाओगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालोगे, निकल के नेक्स्ट क्लास में हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय।